हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में सीटेट का फॉर्म अगर आप फिल करने वाले हो तो उसमें आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, ये मैं आज की वीडियो में आपको कवर करूंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ, साथ ही जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स है वो भी आप सभी को मैं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सीटेट की अगर मैं बात करूं तो सीटेट जो है वो 2 लेवल में होता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं। जो पहला लेवल होता है वो प्राइमरी यानी कि 1st to 5th तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है, और जो सेकंड पेपर है वो आपका अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 तक की क्लास को पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर बात करूं कि कौन कौन इस चीज के लिए एलिजिबल होते हैं तो देखिए, मैंने यहाँ पे सभी पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी लिखी है और यहाँ पे आपके सारी एलिजिबिलिटी पेपर 2 के लिए होती है। ठीक है, सबसे पहली एलिजिबिलिटी अगर मैं देखूं तो आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपका जो 12th है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपके 12th में 50% मार्क्स आपके बनते होने चाहिए हैं, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको DELED या फिर आपका बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपका है तो ये भी आपका चल जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या बात करी गई है, एक नया जो एलिजिबिलिटी का रूल यहाँ पे बताया है किसने, NCTE ने। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE ने एक नया जो है एलिजिबिलिटी का रूल यहाँ पे जारी किया है, जिसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, ठीक है, किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में अगर आपने एनरोल अगर कर रखा है, फिर चाहे आप वो किसी भी सेमेस्टर में है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में, चाहे आप फाइनल ईयर में है, तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आप लोग तभी इसको फॉर्म को आप फिल कर पाते थे लास्ट ईयर तक जब आप इसके फाइनल ईयर में होने चाहिए। अगर आप बीएड करें तो बीएड के फाइनल ईयर में होते थे, अगर आप BTC कर रखी है, JBT अगर आप कर रहे थे तो आप उसके फाइनल ईयर में होने चाहिए थे। लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग का अगर कोर्स कर रहे हो जिसमें आपके सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें आपका बीएड भी है, JBT भी है, BTC भी है, BELED भी है, ठीक है, जो कोई भी आपका XYZ कोर्स है, उसमें अगर आपने कल ही अगर एनरोल किया है तो आप जो है इस फॉर्म के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपीयरिंग है। ठीक है, आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, आपको चाहे कितने भी दिन हो गए हैं, तो आप लोग क्या है, एलिजिबल है। आपको बस ये इसमें आपका सिर्फ क्या चाहिए, एनरोलमेंट चाहिए। ठीक है, और अगर आप पास है तो फिर तो आप है एलिजिबल। सेकंड चीज है कि आपका सेकेंडरी में 45% मार्क्स बनते होने चाहिए, और साथ में आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो अगर आप अपीयरिंग है तो भी आप इसमें क्या है, एलिजिबल है। थर्ड चीज है कि आप जो है सीनियर सेकेंडरी में आपके जो है 50% मार्क्स यहाँ पे बनते होने चाहिए, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में, और साथ में आपका क्या होना चाहिए है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोग पेपर 1 को भरने के लिए क्या है, यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है, अब देखो बीएड वाले जो स्टूडेंट है वो पेपर 1 को भी भर सकते हैं और पेपर 2 को भी भर सकते हैं, फिर चाहे आपकी वो 1 ईयर की बीएड हो, ठीक है, चाहे आपकी वो 2 ईयर की बीएड हो, या फिर आपका स्पेशल एजुकेशन में बीएड हो। ठीक है, कैसे भी अगर आपकी बीएड और आपके ग्रेजुएशन में अगर 50% नंबर है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है, एलिजिबल है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है और आपके अगर 55% यानी 55% अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, बीएड और एमएड। ठीक है, बीएड एमएड का आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड अगर कोर्स किया है तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है, यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी पेपर 1 के रिगार्डिंग। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी किसकी, पेपर 2 की एलिजिबिलिटी। ठीक है, पेपर 2 आपका अपर प्राइमरी के लिए होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपकी 12th में, ठीक है, अगर आपके सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं और आपने 4 साल का, ठीक है, 4 साल का आपने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का अगर कोर्स कर रखा है, या फिर आपने BSc कर रखी है एजुकेशन में, या फिर आपने BA कर रखी है एजुकेशन में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि ग्रेजुएशन, और अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने कर रखा है, यहाँ पे बीएड वाले तो है ही, साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा अगर कोई भी कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर 50% मार्क्स के साथ है आपका, और आपका जो 1 ईयर का अगर बीएड है, पहले जो बीएड है वो 1 साल की होती थी, लेकिन अभी जो बीएड है वो 2 साल की होती है। ठीक है, अगर आपने 1 साल का नॉर्मल अगर बीएड कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, और अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में अगर बीएड कर रखा है तो भी आप यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही अगर आपने 2 साल का बीएड कर रखा है तो भी आप लोग यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है। ठीक है,
नेक्स्ट चीज है आपकी, अगर आपने पीजी कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, आपके 55% मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं और आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड अगर कोर्स कर रखा है किसमें, बीएड एमएड में, ठीक है, बीएड एमएड का अगर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर कर रखा है तो वो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी कि आप पेपर 2 को भरने के लिए क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के रिगार्डिंग। ठीक है, और अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर आप क्या कर लें, फिल कर ले। ठीक है, फिर चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, ठीक है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं एज लिमिट की, तो देखिए यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपका ये एजुकेशनल क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है दोनों पेपर के लिए, फिर चाहे आपको 1 के लिए फिल करना है, चाहे आपको 2 के लिए फिल करना है, तो आप लोग इस फॉर्म को किसी भी एज में भर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एज लिमिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। आप जो है, आपके पास जो है 1 से 1.5 महीना यहाँ पे रह जाता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए, विच इज़ इनफ। ठीक है, अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये टाइम भी बहुत ज़्यादा है और आप आराम से 100+ यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ अपने चैनल की, तो मैं अपने चैनल में आपको सीटेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको सभी लेवल के लिए मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करा रही हूँ। स्पेशली जो मैथ्स और साइंस वाले कैंडिडेट है, पेपर 2 वाले, उनके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको कंटेंट भी कवर करूंगी, साथ ही आपको पेडागोजी भी हर सब्जेक्ट में यहाँ पे कवर करूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।